अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। इस्लामाबाद में आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बहुत अहम डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस, नूर मुकद्दम केस की बाकायदा कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। और 24 तारीख वो अहम तारीख है जिस दिन फैसला कुन मरहला यानी कि कोर्ट खुद अपना फैसला सुनाएगी और नूर मुकद्दम का जो फैसला है वो तो पूरे पाकिस्तान के सामने आएगा। टेस्ट केस है पाकिस्तानी जुडिशरी के लिए, पाकिस्तानी रियासत के लिए, जब एक डिप्लोमेट की बेटी, एक सिफारतकार की बेटी को अपने घर बुलाकर एक अमेरिकन नियाद ज़ाहिर जाफर ने उसे कत्ल किया। और कत्ल भी इस तरह से किया कि इंसानियत सूज वाक़या, गला काट कर उसे बाकायदा मारा गया। कोर्ट की जो आखिरी जो थी कोर्ट के अंदर जो आखिरी पेशी थी और आखिरी जो बहस थी वो इंतहाई दिलचस्प थी, इंतहाई अहम बहस थी। उसके सारे अहम नुकात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंच सके। बुनियादी तौर पर जुलाई 20 को ये नूर मुकद्दम का मर्डर हुआ था। अपने F7 के ये घर में ज़ाहिर जाफिर से ये मिलने गई और 38 घंटे की 38 आवर्स कि वो वीडियो टेप्स भी मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जहां पर नूर मुकद्दम के साथ जुल्म किया जा रहा है। और बाद में जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह भी देखा था कि नूर मुकद्दम के ब्रेस्ट काटे गए थे, उसका गला काटा गया था, उसे शदीद तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। 6 माह से 7 माह पर मबनी ये केस चला है और 4 अक्टूबर को बुनियादी तौर पर फर्द जुर्म आयद की गई, ट्रायल का आगाज़ किया और 4 माह के अंदर ये केस मुकम्मल हुआ है। ये पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख का तेज़ तरीन केस जो है वो मुकम्मल हुआ है और ये आने वाले केसेस में एक प्रेसिडेंट बनेगा। आज अदालत में जो अहम समाअत हुई उसमें कुछ एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हुई। सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो पूछा गया कोर्ट में कि वाक़े की इत्तलात आखिर पुलिस ने किसको दी, और जो प्रोसिक्यूटर थे बुनियादी तौर पर ज़ाहिर जाफिर के, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ये बात क्लियर नहीं है कि जो पुलिस को इतला दी गई वाक़े की वो किसने इतला दी और वो कितना क्रेडिबल सोर्सेज था। दूसरी अहम बात ये थी कि कत्ल होने की जो टाइम लाइन है वो भी नहीं पता चल सकी कि नूर मुकद्दम को रात को किस पहर कितने बजे और किसने कत्ल किया। और उसके बाद इस पर यह भी कहा गया कि नूर मुकद्दम का जो व्हाट्सएप डाटा है, व्हाट्सएप जो सारी मालूमात है वो अभी तक चूँकि मंजर आम पर नहीं आई है, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मज़ीद प्रोब होना चाहिए, जिनकी हक़ाइक़ मज़ीद सामने आना चाहिए। इस पर जो नूर मुकद्दम के जो लॉयर हैं शाह खबर साहब, वन ऑफ अ ब्रिलियंट माइंड वी हैव इन पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि वाक़े की जो इत्तलात है बुनियादी तौर पर नूर मुकद्दम जब ऊपर से भागते हुए नीचे आई और वो एक कैबिन में बंद हो गई तो उधर जो इनका मुलाजिम था इफ्तिखार, उसने बुनियादी तौर पर नूर मुकद्दम वो दरवाज़ा बंद किया और नूर मुकद्दम वो सारे कैबिन में महसूर होकर रह गई। उसके बाद जब वो ज़ाहिर जाफिर उसे अंदर लेकर जाता है, आपने सीसीटीवी वीडियोज़ में शायद देखा होगा, अंदर लेकर जाता है तो उसके बाद जो इफ्तिखार ये मुलाजिम था इनका, उसने बुनियादी तौर पर ज़ाहिर जाफिर के वालिद ज़ाकिर जाफिर को टेलीफोन करके बताया कि अंदर बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा शराबा है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। लिहाजा उन्होंने कहा कि तुम अपने मुलाजिम को, यानी ज़ाहिर जाफिर के वालिद ने मुलाजिम को कहा इफ्तिखार को कि तुम जाओ और जाकर पड़ोसी को कहो जिसका नाम हमजा बताया जाता है, उसको जाकर कहो कि ये रोला पड़ा हुआ है सारा घर के अंदर, लिहाजा तुम आओ। और मुलाजिम ये कहते हैं, शाह खबर साहब ने कहा कि वो चूंकि इफ्तिखार उसके पास गए पड़ोसी के पास, तो उसने बुनियादी तौर पर 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला दी, लेकिन पुलिस ने इस हवाले से कोई भी तस्दीक नहीं की है। ये एक बड़ी अहम बात है। उसके बाद कत्ल होने की जो टाइम लाइन है वो अभी तक बिल्कुल इस केस में वाज़ेह नहीं है। व्हाट्सएप के डेटा के हवाले से शाह खबर साहब ने कहा कि नूर मुकद्दम ने, चूंकि आईफोन था उसका, उसने एक मखसूस पासवर्ड लगा रखा था और जब भी आप उस पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो सारा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट करना पड़ता है, डिलीट हो जाता है। लिहाजा टेक्निकल वजूहात की वजह से व्हाट्सएप का जो डेटा है वो सामने नहीं आ सका, लेकिन ज़ाहिर जाफिर का जो मोबाइल फ़ोन है, ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ बड़ी अहम बात ये भी थी कि जो ज़ाहिर जाफिर के जो वकील थे सिकंदर जुल्फ़िकार साहब, अगेन एक बड़े तगड़े लॉयर हैं और वो भी एक बड़ी अहम शख्सियत है। उन्होंने एक जो इल्ज़ाम लगाया, जो एक नुक्ता सामने रखा था, उन्होंने कहा कि नूर मुकद्दम के स्टोमक से एक फ्लूइड दरियाफ्त हुआ था और वो फ्लूइड तब होता है जब एक्सेस यूज़ ऑफ ड्रग्स लिया जाता है। अब ये बड़ा अहम मामला उन्होंने नुक्ता सामने लाया था और उन्होंने कहा कि उस दिन उस घर में उस रात को पार्टी हो रही थी, ड्रग्स पार्टी हो रही थी, उसमें इस्लामाबाद के सारे नशे इकट्ठे हुए थे। लिहाजा ज़ाहिर जाफिर जब नशे में दूध था तो कोई पता नहीं कि नूर मुकद्दम को
किसने कत्ल किया, और नूर मुकद्दम भी नशे की हालत में थी और उन्होंने कहा था कि ये जो ड्रग मौजूद है इसके स्टोमक में, बुनियादी तौर पर ये इसलिए मौजूद है क्योंकि उसका एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग इनटेक बहुत ज्यादा थी ड्रग की, दैट्स वाई ये फ्लूइड वहां पर बना है और इस वजह से उसकी नूर मुकद्दम की बेसिकली डेथ हुई है। इस पर शाह खावर ने वाज़ेह तौर पर आज कोर्ट को बताया कि ये ड्रग खौफ की वजह से, घबराहट की वजह से, शॉक की वजह से भी पैदा हो सकता है और इससे भी डेथ का इम्कानात तो हैं, लेकिन इसकी वाहिद वजह ड्रग नहीं है क्योंकि नूर मुकद्दम उसके साथ ये सारा वाक़या होते हुए देख रही थी। उसे बड़ा क्लियर था और एविडेंट था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि उसका फ़ोन भी ज़ाहिर जाकिर जाफर ने ले रखा था और उसे क्लियर था कि अब मुझे मार देगा, मेरा गला काट देगा। लिहाजा उस घबराहट की वजह से, उस खौफ की वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन, उस लम्हात का जो एक खौफ था, जो तारीकी थी, उसकी वजह से वो फ्लूइड पैदा हुआ। उसके बाद सिकंदर, उसके बाद जो शाह खावर साहब थे उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि अहम बात ये भी है कि उस घर में उस रात कोई भी ऐसी ड्रग पार्टी का एहतमाम नहीं था और ना ही ड्रग पार्टी के हवाले से कोई भी शवाहिद उस घर से बहरहाल मिले हैं। सिकंदर जुल्करनैन जो कि जाकिर जाफर के मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया था कुछ दिन पहले कि बेसिकली ये खून ने जोश मारा है, यानी कि बदनामी से डरने के लिए और गैरत के नाम पर जो नूर मुकद्दम है, उनके भाई और उनके वालिद ने नूर मुकद्दम का कत्ल किया है, लेकिन इसकी भी कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आई। और हमने देखा है कि जो जाकिर जाफर के जो वकला बरादरी है, उन्होंने बेसिकली कोशिश की कि जो सारे असल हक़ाइक़ हैं उनको छुपाने की कोशिश की जाए, उनको पसे पर्दा डालने की कोशिश की जाए, उनको पसे पर्दा डालने के लिए एक नया नैरेटिव, एक नया बयानिया पाकिस्तान जैसे माशरे में उभारने के लिए बेसिकली उन्होंने ये जो नुक्ता है वो कोर्ट के सामने रखा था। और ये शर्मिंदगी के अलावा और कोई नहीं है कि हम पाकिस्तान जैसे माशरे में इन सारी चीज़ों को गैरत की गलत इंटरप्रिटेशन करके, इंसान को कत्ल करके, उसके बाद हम इसे गैरत का नाम देकर ग्लैमराइज करते हैं और अपने काले करतूत और काले जो वाक़यात, जो काली हरकतें की होती हैं, 2 नंबर हरकतें जो कि कानून के ख़िलाफ़ होती हैं, उन पर पर्दा डालने की इस मुआशरे में, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जिस चीज़ की हम सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं वो यही कोशिश, यही अटेम्प्ट और यही सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये भी नहीं एस्टेब्लिश हो सका और उसके बाद इफ्तिखार जो उनके जो हैं मुलाजिम हैं, जिनमें खानसामा शामिल है, एक नौकर शामिल है और एक गेट कीपर शामिल है, उन तीनों के बारे में ये कहा गया कि वो उन्होंने मुआवनत की है और अगर वो गेट खोल देते या किसी को बता देते या रोला डाल देते तो कम अज़ कम नूर मुकद्दम का कत्ल ना होता। लेकिन इसके ऊपर बहरहाल एक चीज़ मौजूद है और जो उनके वकला थे उन्होंने क्लियरली कहा कि ये मुलाजिम हैं और इन्हें कोई लेनी देनी नहीं थी कत्ल से, इन्हें कोई नहीं पता था कि ये मामला इस जगह तक पहुंच जाएंगे। और जो खानसामा था उनके बारे में भी ये कहा गया कि उसे 2 दिन हुए थे उस घर में काम करते हुए, उनसे पहले जो खानसामा था, जो उनका कुक था, बेसिकली वो कोई और था और ये 2 दिन हुए थे जब वहाँ पर ये कुक अवेलेबल था, लिहाजा इसका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे बातचीत हुई है तो पक्का एविडेंस है, क्लियर एविडेंस है एंड इट्स वेरी क्लियर कि जाकिर जाफर को एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीखी और इबरतनाक सज़ा मिलने जा रही है जो कि पाकिस्तान की कोर्ट की जीत होगी और एक बहुत ही अहम फैसला होगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।